भाई आप पता नहीं क्या समझोगे इन चीजों से, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यूएसए का ट्रेजरी सेक्रेटरी है, मतलब ये एक प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे हमारी निर्मला सीतारमण जी है। तो इसने बोला कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक टेम्पररी 30 दिन का वेवर इशू किया है इंडियंस को रशियन ऑयल परचेज करने के लिए। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है, इससे रशिया को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो समुद्र में जो ऑयल फंसा हुआ है वो खरीद सकते हैं। क्योंकि इंडिया यूएसए का पार्टनर है तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि दिल्ली यूएसए का जो ऑयल है वो परचेजेस को थोड़ा सा बढ़ा देगा। ये अभी का स्टॉप गैप मेजर है, ताकि ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है उससे थोड़े से प्रेशर हट जाए। भाई मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रहा कि पहले हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे 2-3 साल तक, और हमने इस बात पे बहुत हाइप भी मारा था कि भाई हम तो जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, यूएस के सैंक्शन लगाने से क्या होता है। फिर उसके बाद यूएस के कहने पे हमने वो मनामी कर दिया, बंद कर दिया, और हमने इनके साथ ट्रेड डील साइन कर दी। और अब तो यहाँ पे इसके एटीट्यूड से ये लग रहा है कि ये हमें परमिशन दे रहे हैं कि भाई 30 दिन तक खरीद लो, अभी हम दे रहे हैं परमिशन, और 4 अप्रैल को बंद कर देना। तब तक क्या करो कि तुम यूएस से ऑयल को परचेजेस को रैंप कर दो। बैड ऑप्टिक्स है भाई, बैड ऑप्टिक्स। तो मतलब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, 6 दिन हो चुके हैं, तो यूएस ट्रेजरी ने 30 दिन का वेवर दे दिया इंडियंस को। यूक्रेन इन्वेजन से पहले भारत सिर्फ रशिया से 2 से 3% ऑयल इंपोर्ट किया करता था। अब उसके बाद जब से वो सैंक्शंस लगने स्टार्ट हुए, यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, तो बाकी कोई देश नहीं खरीदा, तो वो कुछ सस्ता ऑयल भेजने लग गया इंडिया को। और हमारे 42% का जो ऑयल था वो रशिया से आने लगा, वो सस्ते वाला ऑयल। अच्छा, गवर्नमेंट ने वो सस्ता ऑयल लेने के बावजूद इंडिया के पेट्रोल पंप पे पैसा कम नहीं किया, हम वहां पे पैसे वही देते रहे जो कि हाई हो चुके थे। उसके बाद ये अगस्त 2025 में यूएसए ने 50% इंपोर्ट टैरिफ लगा दिए, और फिर धीरे 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 जो रशिया से हम ऑयल खरीदते थे वो कम होता गया, क्योंकि अगेन वो सैंक्शंस का थ्रेट ये था कि रशिया से ऑयल कम करवाओ। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक हो गया। भाई अब एक ही अवेलेबल लाइफलाइन बची हुई है, रशिया का वो वाला ऑयल विच इज ऑलरेडी एट सी। ऑफिशियली यूएसए तो ये बोल रहा है कि दिस इज जस्ट अ जियोपॉलिटिकल फेवर टू इंडिया, शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप है, इससे रशिया को कोई फायदा नहीं होगा। पर देखा जाए तो वो जो 3 साल से यूएस का जो एक कॉम्प्लेक्स सैंक्शन आर्किटेक्चर लगाया हुआ था रशिया के अगेंस्ट, वो बीत गया, वो टूट गया। रीजन बीइंग क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि अगर अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस या अमेरिका की कोई वॉर अमेरिकन अलाइज के ऊपर पेन प्रोड्यूस करती है, तो अमेरिका के कोई भी सैंक्शंस जो है वो वेव ऑफ कर दिए जा सकते हैं। दिस हैज ऑफिशियली बिकम अ डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी फ्रॉम हियर नाउ। रशिया जो 4 साल से यूएस के सैंक्शंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, ईरान ने 6 दिन में कर दी। द ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर हैज बीन फंडामेंटली ऑल्टर्ड।